हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट-जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्टॉन का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, ये क्लासेस आपके लिए खास होने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैं पिछली क्लास में स्टूडेंट आप लोग को इस चैनल पे नेक्स्ट-जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे मैं इंटरनेट का क्लास पढ़ा रहा था, इंटरनेट का क्लास 1 और लास्ट क्लासेस मैंने इंटरनेट क्लासेस 2 लिया था। इस चैनल पे है ना, कैसे हिंदी टाइपिंग को स्पीड बढ़ाते हैं, साथ ही साथ PYQ का लगभग 60 से 70 घंटा का कंटेंट बना हुआ है। साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट को डिटेल से कवर किया गया है। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का इस चैनल से तैयारी करते हैं और प्रॉपर ढंग से आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो समझिए तो आपका एग्ज़ाम 110% CBT निकल जाएगा और बहुत सारा टाइपिंग का गाइडेंस भी मिल जाएगा, जिसमें आप कम समय में अच्छी खासी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। और जो वर्ड में फंसते हैं उसके लिए भी इसमें व्यवस्था किया गया है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आज मैं इंटरनेट का क्लासेस 3 लेने वाला हूँ। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर, पिछली क्लासेस में मैंने URL तक समझाया था। आज मैं बताने वाला हूँ www। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे www यहाँ पे लिखा हुआ है, तो www को कंट्रोल कौन करता है? तो www यहाँ पे समझते हैं, ये स्टूडेंट समझिएगा www को कंट्रोल करने वाला कौन होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे www है ना को कंट्रोल करने के लिए, एक मिनट, करने के लिए, ठीक है, एक संस्था है, एक संस्था है स्टूडेंट। उसका नाम क्या, इस तरह का नोट्स आप लोग बना ही लीजिए, है ना। संस्था है कौन? WWWC। क्या नाम है? WWWC। ठीक है, काम करती है, ठीक है, करती है। बस समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे मतलब www को कौन कंट्रोल करता है? तो www को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है? WWWC काम करती है स्टूडेंट। यही www को क्या करता है? कंट्रोल। तो क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि बताइए www का पूरा नाम क्या है? ये तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका पता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे वेव होता है। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? WWWC, 3 गो W और C। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो WWW का होता है स्टूडेंट यहाँ पे है ना, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम है ना, CONSORTIUM, कंसोर्टियम बोल पढ़ेंगे, कंसोर्टियम है ना, कंसोर्टियम स्टूडेंट। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको जरूर आएगा। कंप्यूटर में शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप जरूर याद रखिएगा, है ना। एक जगह आप लोग रख सकते हैं, है ना, नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी करिएगा। तो WW, इसमें 3 क्वेश्चन समझिए आप। WWW का पूरा नाम क्या है, WWW को कंट्रोल कौन करता है, और WWW को कंट्रोल करने वाला WWWC है, इसका पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे W है ना, 3C, यानी तो फिर 3WC भी बोला जाता है ना, भी कहते हैं स्टूडेंट, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको ये भी कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया? मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है? W3C या 3WC के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे
अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ को हम और समझा देते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन में ये भी कभी कभी आ जाएगा कि ये 4W, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसको हम और ऐसे 4W भी आ सकता है या W4 भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा ना? ऐसे समझिएगा 4W को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इसको क्या फुल फॉर्म होगा स्टूडेंट, इसको जवाब दीजिएगा। वर्ल्ड है ना, वाइड वेव है ना, वार्म, WORM। ध्यान दीजिएगा कि 4W का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव वार्म होता है। कंप्यूटर में शब्दावली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ऐसे पूछ सकता है कि बताइए 4W किससे संबंधित है, WWW से या और 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे इस मतलब इस तरीके से 5-7 मैंने क्वेश्चन बढ़ाते बढ़ाते बना दिया। क्लियर है? तो ये WWW से ये सारा कुछ था स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम में जितना आ रहा है उतना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे करने के लिए नेक्स्ट चीज़ ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। क्या स्टूडेंट? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या बताए थे आप लोग को कि प्रोटोकॉल वह चीज़ है जो, जैसे मान लो एक प्रोटोकॉल मतलब एक तरह से रूल है, एक रेगुलेशन है जो इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। अगर प्रोटोकॉल रहेगा ही नहीं तो आपको चल ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को हर चीज़ के लिए प्रोटोकॉल, कोई अगर खिलाड़ी खेलता है तो उसका भी एक प्रॉपर रूल होता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स इंटरनेट को चलाने के लिए जो होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल में पहला प्रोटोकॉल यहाँ पे है TCP। क्या है? TCP। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन, है ना, ये पहले भी मैंने बता चुका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे कंट्रोल प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है, प्रोटोकॉल नियमों के समूह होता है जिसका उपयोग डेटा को सेंड करने के लिए और डेटा को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट, है ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, बिना प्रोटोकॉल को, है ना, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिना, है ना, प्रोटोकॉल को इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या होता है मैंने ये भी समझाया था आप लोग को। ऐसे तो प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं अभी कुछ कुछ लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे इसको शब्दावली याद रखना है। किसी भी, यहाँ पे इसका काम बता देते हैं, किसी भी, है ना, इंफॉर्मेशन के छोटे, है ना, छोटे पैकेट में तोड़ता है। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या काम होता है, TCP का क्या काम होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ने का काम करता है। कौन? TCP। और वही पैकेट जो छोटा टूट जाता है उसको IP क्या करता है? सेंड करने का काम करता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? IP इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, IP इंफॉर्मेशन को क्या करता है स्टूडेंट? यहाँ पे रिसीवर तक, है ना, भेजता है। रिसीवर मतलब जो रिसीव, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सर्वर तक भेजता है। रिसीवर तक भेजता है ना, भेजता है। बात समझ में? रिसीवर मतलब जो रिसीव करता है उसके तक भेजने का काम करता है। ठीक है, तो TCP का काम क्या होता है? जैसे मान लो, एक समझो, यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा दोस्त के पास हाय भेजना है। तो ये जो है ना, ये मैं हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरा दोस्त है, इसके पास मैं हाय भेजना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे टीसीपी का रोल क्या करेगा, ये हाई को ये आपको है ना छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करेगा, तोड़ेगा। इसका मतलब छोटे मतलब उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर दैट उस बाइनरी फॉर्म को भेजने का जो काम करेगा वो कौन करता है, आईपी करता है। कौन करता है स्टूडेंट, आईपी करता है। तो देखिए इतना मैं डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ें छूटे ना, ठीक है। ऐसे तो और भी प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट, मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि है ना बगल में देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके अलावा कोई और प्रोटोकॉल ले लेना, लिख लेना तुम लोग स्टूडेंट क्या क्या होता है। तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट, यहाँ पे यूडीपी होता है। क्या होता है, यूडीपी, ठीक है ना। उसके बाद पीओपी है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी है ना, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP क्या है, HTTP, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक होता है HTTPS, कुछ प्रोटोकॉल मैं आगे कवर करूंगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं स्टूडेंट, आपको ये सब का नाम बस आपका याद रखना है और उसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका आज का क्लासेस में यहीं तक रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। आज का क्लासेस में स्टूडेंट यहीं तक रहेगा, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट आप लोग को रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। ये अगर है ना इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल पे है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट बना कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए मैं आपको रेगुलर कंटेंट दूंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मैं कोशिश कर दूंगा कि हमेशा कंटेंट दूं, ठीक है। कुछ दिन के लिए छूट गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, है ना। बहुत सारे कॉल मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए मैं इवेंट के लिए चला गया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से दिक्कत हो रहा था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।